लेक्चर 3। अभी तक हम लोग देखा कि सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सेंट्रल टेंडेंसी। जो डेटा मेरा गिवन है, बहुत सारा डेटा, तो डेटा का सेंट्रल नेचर कैसा है? सेंट्रल नेचर के लिए क्या 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 किया? मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। मीन में यह देखा कि भाई जो भी डेटा है सबको जोड़ दो, जितना सैंपल से डिवाइड देते हो, एवरेज। मीडियन में था कि एक्चुअल जो भी मेरा डेटा अगर 100 है तो भाई उसका मिडिल पोजीशन पर जो डेटा है वो कौन सा है, ठीक है ना। मीडियन का मीन में कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए मीडियन आया, ठीक है ना, क्योंकि मीन आउटलायर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, तो मीडियन को लाए, मतलब हम लोग ठीक है। मोड बताता है कि जो मेरा डेटा है सिमिलर तरह का डेटा कितना बार रिपीट हुआ है, ठीक है। डिस्पर्सन में हम लोग ने यह देखा कि रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन। रेंज में था कि भाई छोटू सबसे बड़ा कितना गैप। रेंज बेसिकली गैप है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। जैसे ये एक छोटा घर, एक बड़ा घर, इसका हाइट में जो डिफरेंस होगा, ये जो गैप है उसको बोलेंगे रेंज। वेरिएंस हुआ कि जो मेरा सेंट्रल डेटा है इससे कितना ज़्यादा है दोनों तरफ, ठीक है, ठीक है। एक डेटा देखा था भाई इसमें 50, 100, 50, 100, इस तरह डेटा देखा था। दूसरा डेटा देखा जिसमें 350, 500, 350, 500, अपार्टमेंट वाला जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। अभी देखेंगे पोजीशन, ठीक है। अभी मेरे पास बहुत सारा डेटा है, हम जानना चाहते हैं किसका पोजीशन केवन नंबर पर है। पोजीशन के लिए दो टर्म हम लोग जनरली यूज करते हैं, परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे परसेंटाइल क्वार्टाइल्स क्या है। हाँ, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखना है, देखो परसेंटाइल परसेंटेज दोनों दो चीज़ है और दोनों बहुत अलग है। सबसे पहले ये देखना है, परसेंटेज बताता है 100 में केवा हिस्सा है, कितनावा हिस्सा है। जैसे मान लो 73 में मेरा मार्क्स आया है, किस में? स्टैटिक से मान लेते हैं। 100 नंबर का पेपर था, फुल मार्क्स था, जिसमें ऑब्टेनिंग मार्क्स 73 है। तो अगर एवरेज निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा? 73/100, ठीक है ना, इंटू 100 कट गया, 73%, ठीक है ना, ये चीज तो 73% हो गया यहाँ पर। अब परसेंटाइल क्या है अभी देखते हैं। तो परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल बेसिकली ये है कि देखो रिलेटिव पोजीशन बताता है, ठीक है ना, या रैंक, रिलेटिव पोजीशन या रैंक, ठीक है ना। किसका बताएगा? एक पर्टिकुलर डेटा का बताएगा, डेटा सेट में। जैसे मैं बताया कि जैसे मान लो एक डेटा, बहुत सारा मेरे पास डेटा है ऐसा, ठीक है। हमको जानना है कि भाई इसका परसेंटाइल कितना है। तो जब परसेंटाइल हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इससे हमको ये पता चलेगा कि नीचे से कितना है। इस बच्चा को रेफरेंस में लेकर ये कैलकुलेट करेंगे कि इससे ऊपर कितना बच्चा है, इससे कितना नीचे है, ठीक है ना। जो आएगा परसेंटाइल बोलेंगे। जैसे ये देखो मेरे पास एक सवाल है, 2 2 2 3 3 3 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14, ये एक तरह का डेटा सेट है, ठीक है ना, डेटा सेट है। अब हमको निकालना है 11th का परसेंटाइल निकालना है। तो हम पहले 11th का पोजीशन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 11 का कितना पोजीशन है 15, 16, 17, 18, 19, टोटल डेटा 19 है। तो क्या करेंगे, ठीक है ना, जिस नंबर का निकालना है उसका पोजीशन कितना है 15, टोटल कितना डेटा है 19 इंटू 100, ठीक है। इसका आया परसेंटाइल 78.94, ठीक है। सिमिलरली मान लो कैट का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। अब मार्क्स, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है 10, 30, 50, 40, 42, 45, 50, 50, 60। हमको निकालना है 45 का परसेंटाइल कितना होगा। तो 45 का पोजीशन काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। टोटल कितना डेटा है 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटू 100, ठीक है ना। 5/8 इंटू 100, इसका परसेंटाइल है 62.5 परसेंटाइल। अगर मान लो यही पेपर होता 200 का, 200 में 10 आया, 30 आया, 40 आया, 42 या 45 आया, तो इसका परसेंटेज कितना हो गया 45/200 इंटू 100, कितना हो गया 22.5। अब ये देखो कंट्रास्ट, परसेंटेज तो इसका इतना है लेकिन परसेंटाइल इतना है, ठीक है ना। चलो अब क्वार्टाइल्स, ठीक है। क्वार्टाइल्स क्या बेसिकली करता है, जो मेरा डेटा सेट है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये डेटा सेट था, ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है। तो क्वार्टाइल्स क्या करेगा, इस डेटा को 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 4 भाग में कैसे, परसेंटाइल में ही करेगा, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75, 100 परसेंटाइल, 25। अब क्या है ना, जो 0 परसेंटाइल से 25 परसेंटाइल के बीच में होगा, जहाँ 25 आएगा उसको बोलेंगे Q1। ये बताता हूँ क्या है। 25 से जैसे 0.000001 प्लस हुआ, ठीक है ना, तो Q1 से इस लाइन से क्रॉस कर गया, तो इसके बाद 50 के बराबर जो भी डेटा होगा वो इसमें आएगा। 50 परसेंटाइल को बोलेंगे Q2। अब Q2 जो है 50 परसेंटाइल है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मिडिल डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। तो Q2 को मीडियन नहीं बोल सकते हैं। 50 के बाद जो भी डेटा होगा 75 से नीचे है, इस रेंज में आएगा। 75 परसेंटाइल को बोलेंगे Q3, और 75 से बाद 100 के बीच में, तो ये हो गया, ठीक है ना, 100 परसेंटाइल। अब देखो 25 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ। 25 परसेंटाइल एक परसेंटेज होगा, जितना सारा परसेंटेज है, परसेंटाइल नहीं हुआ, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना। 25 परसेंटेज हुआ, 50 परसेंटेज डेटा, ठीक है, ये 75% डेटा, ये 100% डेटा। 25% ऑफ द वैल्यू इन द एंटायर डेटा सेट आर बिलो Q1 इतने आते हैं, ठीक है ना। अब देखो सवाल लगाते हैं एक, मान लो सेल रिप्रेजेंटेटिव है जो कार सेल करता है, जो सेल SR1 है, SR2, SR3, 4, 5, 6, 7, 8 वो SR है। SR1 टोटल 18 गाड़ी सेल किया, ये 13, ये 6, ये 10, ये 15, ये 7, ये 10, 9। तो हमको Q1 निकालना है इसमें, ठीक है, Q2 निकालना है, Q3, मीन, मैक्स, IQR, ठीक है, और कुछ होता है आउटलायर। मैं बताता हूँ इतना सारा क्या क्या है।
तो देखो जो भी डेटा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, ये तो मेरा कार का है, इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया अरेंज। 6 7 9 10 10 13 15 18 अरेंज हो गया। ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्यों लिखा हूँ ये चीज़। Q2 का हम लोगों ने क्या बोला, मीडियन। तो अगर Q2 निकालना है तो हमको इस डेटा का मीडियन निकाल दिया तो Q2 निकल जाएगा। निकल जाएगा क्या? चलो काउंट करते हैं। मीडियन कैसे निकलता है, सैंपल काउंट कर लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन आ गया इवन। ठीक है, इवन आ गया। ठीक है, अब इवन आ गया तो इवन के लिए क्या हो गया, 8/2 थर्ड टर्म प्लस 8/2 बाई 2। ठीक है, 8/4 फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म बाई 2। अब देखो डेटा में देखो, फोर्थ टर्म क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म। ठीक है, 10 + 10/2 10। Q2 कितना आ गया, 10। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो, अब देखो, ठीक है ना। अब हमको Q1 निकालना है। Q1 होता है, ठीक है ना, 50% जो डेटा होगा, 50% का जो इधर डेटा होगा लेफ्ट साइड, उसका मीडियन जो होगा Q1 होगा। ठीक है ना, तो टोटल मेरा डेटा कितना है, 8 है। 50% का डेटा मेरा क्या क्या हो जाएगा, चलो कैलकुलेट कर निकालते हैं। 6 7 9 10। अब इसका मीडियन हम निकाल लें तो इसका Q1 निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो एन मेरा इवन है क्या, तो इवन है कितना है, 4। डायरेक्ट लिखो क्या, 4/2 + 1 सेकेंड टर्म थर्ड टर्म बाई 2। सेकेंड टर्म कितना है, 7 + 9/2 = 8। Q1 मेरा कितना आ गया, 8। Q3 निकालते हैं। Q3 का जो 50% का जो डेटा, उसका राइट वाला डेटा निकालेंगे। 10 13 15 18। ठीक है, इसका एन कितना है, इवन 4। ठीक है ना, तो इसमें कितना आ जाएगा, सिमिलर जी प्रोसेस ही करना है। ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ थर्ड फोर्थ, तो सेम चीज़ ये आएगा। मतलब क्या हुआ, 13 + 15/2 14। Q3 कितना आ गया, 14। एक मिनट। Q1 मेरा कितना आया, 8। Q2 कितना आया, 10। Q3 14। अब देखो नया टर्म है IQR। ये इसका मतलब होता है इंटर क्वार्टाइल्स रेंज। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया भाई। डिस्टेंस किसके किसके बीच में, फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल। मतलब क्या बोल रहा है, ये देखो क्वार्टाइल्स, इसके बीच में डिस्टेंस बोल रहा है। ठीक है,
ये मेरा आई क्यू आर हो गया है। तो आई क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1। आई क्यू आर Q3 माइनस Q1, ठीक है। Q3 कितना है, 14 माइनस 8, कितना गया 6, ठीक है। ये आ गया। अभी देखो आई क्यू आर हमको निकल चुका है, ठीक है। अब विस्कर का रेंज निकालते हैं, लोअर बाउंड। तो इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं आउटलायर्स को फाइंड करने में। जो मेरा डेटा है, अगर डेटा से मिनिमम मैक्सिमम से उसके इस तरफ, मिनिमम से इस तरफ है या मैक्सिमम को इस तरफ है, तो आउटलायर्स उसको बोलते हैं। तो देखो ये Q1 हो गया, ठीक है ना। Q1 मेरा कितना है यहाँ पर, 8 माइनस 1.5 इंटू 6 कितना हो गया, 1 माइनस 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, Q3 मेरा कितना था, 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लिखते जाते हैं। Q1 मेरा कितना हो गया, Q1 8, 10, 14, ठीक है। अपर वैल्यू 23 माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब जो मेरा डेटा था, देखो डेटा, तो डेटा में कोई आउटलायर्स है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ठीक है। अगर मेरा आउटलायर्स होगा, ठीक है, यहाँ मान लो यहाँ पर 50 होता है, ठीक है। 50 होता है तो 23 तो इधर यहाँ पे लास्ट हो गया, तो 50 ऐसे डॉट करते हैं, 50 लिख देता है। अगर मान लो -16 होता है तो -1 यहाँ आ गया, ऐसे डॉट करके -16। तो आउटलायर्स रिप्रेजेंट, मतलब डॉट देकर, डार्क डॉट देकर अब वैल्यू लिख दो। लेक्चर कंप्लीट, ठीक है।